आज हम बात करेंगे मौर्योत्तर काल के जो विदेशी उत्तराधिकारी हुए थे उनके बारे में। उनके जो सबसे पहला है हिंदू यूनानी। हिंदू यूनानी का जो वंश है वो दो भागों में होता है, डेमेट्रियस वंश। इसके जो संस्थापक थे इस वंश के वो थे डेमेट्रियस फर्स्ट ही। डेमेट्रियस फर्स्ट इसके जो संस्थापक थे। इसने जो इस वंश में जो कैपिटल थी, इस वंश की जो कैपिटल थी वो थी साकर। इसे सियालकोट बोलते हैं जो पाकिस्तान में सियालकोट। इसके वंश के जो सबसे प्रतापी राजा थे वो थे मेनांडर और नागसेन। सबसे प्रतापी राजा कौन कौन थे? वो थे मेनांडर और नागसेन। इनका जो वर्णन है वो कहाँ पर मिलता है? वो मिलता है जो बौद्ध ग्रंथ है मिलिंद पिलामू में। मिलिंद पिलामू ये बौद्ध ग्रंथ, इसमें मिलते हैं इनके वर्णन। बौद्ध ग्रंथ इस जो हिंदू यूनानी था इनका जो दूसरा वंश था वो था यूक्रेटाइडस वंश। इस वंश के जो फाउंडर थे वो थे यूक्रेटाइडस ही। फाउंडर कौन थे? यूक्रेटाइडस। इनकी जो कैपिटल थी इस वंश की वो थी कैपिटल तक्षशिला। इन्होंने तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया था जो पाकिस्तान में। इस वंश के जो प्रतापी राजा थे वो थे सबसे प्रतापी राजा कौन थे? एंटियालकिड्स थे। इसका जो राजदूत था वो कौन था? वो था हेलियोडोरस। जो हिंदू यूनानी था इसको जो इस काल में हो उसका विकास हुआ था। इस काल को ज्योतिषी का विकास माना जाता है। इस काल में ज्योतिष जो विद्या है, ज्योतिष का विकास इसी वंश में हुआ था। ओके, जो सबसे पहले सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य भी इसी वंश में हुआ था। सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य इसी वंश में होता। भारत में सबसे पहले जो सोने के सिक्के थे वो हिंदू यूनानी चलाए थे। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे? वो भी हिंदू यूनानी में। और एक जो आर्ट है हेलोनोटिस, जो ये आर्ट थी हेलोनोस्टिक जो आर्ट है इसका विकास भी इसी काल में हुआ था। इसी वंश ने किया था विकास। और इसी जो
इस हिंदू यूनानी काल में नाटकों को पर्दों का उपयोग किया गया। नाटक में पर्दा का उपयोग जो नाटक में इस पर्दे का उपयोग करते थे उसको क्या कहते थे? यवनिका। अब बात करेंगे शक वंश के बारे में। शक वंश शंख वंश की थी वो 5 शाखाएं थी। एक अफगानिस्तान में थी और 4 भारत में थी। अफगानिस्तान में कितनी शाखाएं थी? 1। और भारत में इसकी शक वंश की 4 शाखाएं थी। 4 शाखाएं वाका। जो भारत में शाखाएं थी इसमें एक था उत्तरी शक, ऐसे उत्तरी क्षत्रप भी बोलते हैं, और एक थे पश्चिमी क्षत्रप। जो उत्तरी क्षत्रप में थे एक तक्षशिला के शक थे और एक थे मथुरा के शक। तक्षशिला के शक। इनका जो राजा था वो था माउस। राजा कौन था इनका? तक्षशिला के शक वो था माउस। और दूसरा थे मथुरा के शक। मथुरा के शक। इनका राजा कौन था? वो था राजुल। इनका जो फर्स्ट राजा था वो था राजुल। अब बात करते हैं पश्चिमी क्षत्रप की। एक थे पश्चिमी में नासिक के शक। इनका जो राजा था वो था भूमक। और एक थे मालवा के शक। इनका जो पहला राजा था वो था चष्टन। और इस मालवा के जो सबसे प्रतापी राजा माना जाता है वो माना जाता है रुद्रदामन को। तब राजा कौन था? वो था रुद्रदामन, मालवा के शक का। और ये जो शक आए कहाँ से थे? ये शक आए थे बोलन दर्रे से होकर भारत में कहाँ से आए थे? भारत में आए ये अफगानिस्तान से बोलन दर्रे से होकर भारत आए थे। बोलन दर्रे से होकर आए। और ये आए क्यों थे? ये आए थे क्यों आए? मतलब आए क्यों थे? ये आए थे चारागाह की खोज में। क्यों आए थे? ये आए थे चारागाह की खोज में। अब भारत में इनको पहले क्षत्रप कहा जाता था। भारत में क्या कहते थे? क्षत्रप। अब बात करेंगे पल्लव वंश की। पल्लव
या पार्थियन वंश की। इसका जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है, किसको माना जाता है? मिथिंडस को वास्तविक संस्थापक इसको माना जाता है, मिथिंडस फर्स्ट को माना जाता है। इसके बाद आती है कुषाण वंश। कुषाण वंश के जो फाउंडर है वो कौन है? संस्थापक जो है वो है कुजुल कडफिसेस था। और इसने क्या किया था? इन्होंने तांबे के सिक्के चलाए थे। तांबे के सिक्के चलवाए इन्होंने। तांबे के सिक्के सबसे पहले इन्होंने चलवाए थे। जो कुषाण वंश है ये कहाँ से आए थे? ये आए थे पश्चिमी चीन। और इनकी जो पश्चिमी चीन की यूची जनजाति से आए थे कुषाण वंश ने। लेकिन इसका जो वास्तविक संस्थापक है वो माना जाता है विम कडफिसेस को। वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? विम कडफिसेस को। और इनकी कुषाण वंश की जो राजधानी क्या थी? इनकी दो राजधानी थी, एक थी मथुरा और दूसरी थी फिरोजपुर और पेशावर। इस वंश में सबसे पहले बाल विवाह की शुरुआत हुई थी। बाल विवाह की शुरुआत इसी वंश में हुई थी। और सबसे अधिक शुद्ध सोने के सिक्के इन्होंने इस वंश ने चलाए थे। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए इस कुषाण वंश का जो दूसरा राजा था वो था कनिष्क। कनिष्क की जो मृत्यु है वो हुई थी 102 ईस्वी में। और ये सबसे प्रतापी राजा थे। इस कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा। इनका जो राज्यारोहण है वो कब हुआ था? वो हुआ था 78 ईस्वी में। कब हुआ था? 78 ईस्वी में, यानी शक संवत। एक कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहते हैं। इसे द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। इन कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगति हुई थी, जो हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। चौथी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी?
हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में। कनिष्क के जो दरबारी व राजवैद्य थे दरबारी में राजवैद्य कौन थे? राजवैद्य थे चरक। राजवैद्य थे वो थे चरक। और उनके दरबार में एक वो रहते थे नागार्जुन, जिन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। और उनके दरबार में कवि थे, दरबार कवि कौन थे? वो थे अश्वघोष। इन्होंने क्या इन्होंने लिखी थी? सौंदरानंद सारिपुत्र प्रकरण। इन्होंने इन बुकों को लिखा था, सारिपुत्र प्रकरण और बुद्ध चरित्र। ये अशोक घोष द्वारा लिखी गई थी। ये बुद्ध चरित्र, इसको बुद्ध चरित्र को क्या कहते हैं? बौद्ध का रामायण कहते हैं, बौद्ध की रामायण। कुषाण वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन थे? वो थे वासुदेव। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन थे? वासुदेव। कुषाण वंश में गांधार और मथुरा शैली का विकास हुआ। कुषाण वंश में ही गांधार और मथुरा शैली का विकास हुआ। जो फर्स्ट बुद्ध की मूर्ति है मथुरा शैली में इसी काल में बनी थी। कुषाण वंश में बुद्ध की फर्स्ट मूर्ति मथुरा शैली में बनाई। और जो गांधार शैली में सबसे ज़्यादा मूर्ति का निर्माण इसी काल में हुआ था। गांधार शैली में सबसे ज़्यादा मूर्तियों का निर्माण किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मौर्य काल यहीं पर समाप्त होता है। मौर्य काल